नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास, तो लखनऊ में एक खास होता है आम। तो आम का जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो हमने आपको दिखाया जिस तरीके से हम आपको माधव उद्यान में भी लेके गए थे 20 तारीख को, उसके बाद हम लोग आपको सनत कदम में भी लेके गए थे। तो इस समय हम लोग लबुआ में हैं। लबुआ में जहाँ आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे हर तरफ आम ही आम है। यहाँ मनाया जा रहा है मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ में भी यहाँ पे एक लोग हैं। पहले हम मैम का नाम जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ेबा परवीन है। तो हमारे साथ में ज़ेबा परवीन जी हैं। तो मैम, मैंगो फेस्टिवल में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जोशना कौर मैम का है, जो कि लखनऊ फार्मर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे लखनऊ शहर में। ये बहुत ही हिंदुस्तान के कोने कोने से नेचुरल चीज़ों को ला के प्रमोट करती हैं, क्योंकि आजकल हम लोग इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं और केमिकल खाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो आम की बात है, तो ये जगह जगह से सीतापुर, मलियाबाद, लखनऊ के कोने कोने से और इंडिया के भी कोने कोने से लोग आए हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए हैं। इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। इसका टेस्ट जो है बिल्कुल खाने में बहुत ही अच्छा आ रहा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और हम लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा हज़ारा की तरफ से भी एक आए हैं, एक हमारी तिरवा फार्म की तरफ से भी आई हैं, जो कि नेचुरल हनी लेकर के आए हैं। नेचुरल यहाँ पर के टर्मरिक है, बहुत सारी चीज़ें, मैंगोज़ है। यहाँ पे हर चीज़ नेचुरल तरीके से कैसे उसको आगे ऑर्गेनिक करके उसको उत्पन्न किया जाता है, उसको प्रमोट कर रहे हैं और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सूटेबल है। हमें लगता है इस तरह के ऑर्गेनिक चीज़ों को और प्रमोट करना चाहिए और हमें इसी का यूज़ करना चाहिए, ना कि केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, एक वैरायटी ऑफ मैंगोज़ मिला, नेचुरल चीज़ों के बारे में जानकारी हुई और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सब मैम, आपके हाथ में जो आम है, जैसे हाफ ये येलो है, हाफ रेड है, तो ऐसा मार्केट में बहुत कम मिलता है। आम मार्केट में आपको बहुत ही कम, क्योंकि इसलिए कम होता है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना हुआ है। अगर मार्केट में अगर ये चीज़ मिलेगी तो फिर वो पता चल जाता है कि वो लोग ने केमिकल्स मिलाया। तो केमिकल जब मिलता है तो ये या तो पूरा येलो हो जाता है या तो पूरा ग्रीन रहता है। ये डबल शेड में नहीं आ सकता। डबल शेड तभी आएगा जब ये नेचुरल तरीके से हो। जब हम लोग कभी कभी अमरूद भी हम लोग लेते हैं तो ऊपर से येलो होता है और अंदर से रेड होता है, तो वो भी एक नेचुरल होता है, उसमें केमिकल नहीं होता है। वैसे ये मैंगो भी है। तो ये बहुत ही उम्दा तरीके का है, हम सबको इसका यूज़ करना चाहिए और इस तरह नेचुरल चीज़ों को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो आम खा रहे हैं। तो खाते खाते हम उनसे बात करेंगे। तो सर, कैसा लग रहा है आम खाकर? बहुत बुरा लग रहा है। ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है सर। ये कर चुके हैं, आम खा के कौन कह सकता है बुरा लगेगा। आप इतने मजे से आम खा रहे हैं कि जैसे लग रहा है। एक तो आम अच्छा है और कंपनी भी बहुत अच्छी है। बाहर जो मार्केट में आम आपने खाया होगा टेस्ट में, और यहाँ के टेस्ट में कैसा लगा? हम तो अपने घर के आम खाते हैं, मार्केट के नहीं खाते हैं। ये तो अपने आप उगाते हैं आम, अपने बाग के खाते हैं। तो सर, आपके बाग से और यहाँ के कुछ अलग है? हमारा बाग का ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत मैम, कौन सा आम बताया था ये आपने? हुस्नारा। बहुत अलग। मैं पहली बार ये खा रही हूँ। बहुत नाम पहली बार सुना कि आम नहीं सुना था, बट यहाँ पे देखा पहली बार है और पहली बार खाया। बहुत टेस्टी, बहुत इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। आप जैसे यहाँ पे आओगे ना, तो वो जो स्मेल है ना, बिल्कुल मैंगो से मज़े आ जा रहे हैं एकदम बहुत। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा बताइए मैम। मैं ना स्पीचलेस हो चुकी हूँ। अभी ज्योत्सना जी ने भी यही पूछा। इट्स लाइक अभी मेरा फोकस सिर्फ मैंगो पे। इतने अच्छे, मतलब जो मार्केट में आम मिलते हैं ना, दैट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट मैंगो। वो तो इट्स लाइक कि आपको कार्बन डाल के पका के दे दिया। दिस इज व्हाट मैंगो इज। मस्ट ट्राई। ज्योत्सना जी, आप क्या कहेंगे? आपके भी हाथ में आम है मैम। देखिए, आम के सीजन में आम ही खाना चाहिए। जब हम छोटे थे और आम के बाग में छुट्टियों में जाते थे, हमारा नाना का बाग अंबाला में था, दादा का बाग पंजाब में जलंधर में था, तो फिर हम एटलीस्ट 2 मील्स में सिर्फ आम खाते थे। और यहाँ लखनऊ में एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि वो पूछा जाता है कितने आम खाए हैं, नहीं पूछते हैं कितनी दाढ़ी आम खाई है। और हम सबकी भी दाढ़ी हो सकती है गर्ल्स। दाढ़ी का मतलब है जब हम रखेंगे यहाँ गुठलियाँ, तो चिन से लेके टेबल तक एक दाढ़ी है। यहाँ फोकस करिए तो थोड़ा। कितनी दाढ़ी आप आम खाएंगे? आपकी प्लेट में सर ज्यादा है। हमारे ज़्यादा है। अगर कंपटीशन हो तो सर विनर बने। पर देखिए, एक कहानी है अकबर और बीरबल की। तो अकबर आम खा रहे थे और वो आम खा खा के सारी गुठलियाँ अपने बेगम के सामने रख रहे थे। तो जब उन्होंने खा लिया, फिर उन्होंने सबको देख के एक बार वो हंसे और उन्होंने कहा, देखिए बेगम साहब को कितने आम उन्होंने खाए हैं।
तो बीरबल ने भी कह दिया, जैसे वो कहते थे, मगर जहाँ पना आपने तो आम छोड़िए गुठलियाँ भी खा ली। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सर और क्या कहना चाहेंगे ज्योत्सना जी के लिए जो ये मैंगो फेस्टिवल मना रही हैं? तो ज्योत्सना जी एक तो लखनऊ जब से आई हैं तब से लखनऊ का नाम रोशन किया है। ना ही फार्मर्स बाकी जो इनकी चलती बाकी जो एनजीओ की एक्टिविटीज़ करती हैं, तो इनके बिना ये फेस्टिवल होता भी नहीं यहाँ पे। तो थैंक यू ज्योत्सना। हम आप सबको थैंक यू बोलेंगे, खासकर मीडिया जो हमें आप लोग तक पहुंचाते हैं। लेबुआ होटल जो आज हमें यहाँ होस्ट कर रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं माजा, कोलैबोरेटर्स CISH, इवेंट पार्टनर्स कामाकाजी, रेडियो पार्टनर्स रेडियो मिर्ची। अब देखिए एक आप काम कर सकते हैं, हम लोग आज 8:30 बजे तक लेबुआ होटल में रहेंगे। अगर आप लोग फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहेंगे, आके यहाँ से आम खरीदें। आज के बाद भी आपके आसपास ज़रूर कोई तो होगा जो आम के फार्मर को जानता होगा। रेडी से ना लीजिए, मार्केट से ना लीजिए, दुकान से ना लीजिए, फार्मर से ज़रूर आम लीजिए। तो हम लोग इस समय लेबुआ में जहाँ पे मनाया जा रहा है मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे आप आम ही आम देख रहे हैं, लेकिन आम की आइसक्रीम भी बहुत सारी यहाँ पे। तो हमारे साथ में सर जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि आम से आइसक्रीम किस तरीके से बनाते हैं। तो आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन है। हम मलिहाबाद से हैं। मलिहाबाद में हमारे यहाँ आम का ज़्यादा ही सब रहता है, तो मेन खेती आम की है, बाग हैं। तो ये हमने आम से पन्ना और ये जूस बनाते बनाते फिर एकदम से आइसक्रीम का ख्याल आया, तो आइसक्रीम बनाने लगे। तो ICR है भारत सरकार का फार्मर्स फर्स्ट योजना, उसमें हमें ट्रेनिंग दी गई, आइसक्रीम के बारे में बताया गया ऐसे ऐसे बनाओ। फिर उन्होंने हमें मार्केट बताई लखनऊ में, तो हम अपनी आइसक्रीम आज यहाँ फेस्टिवल में लगाए हुए हैं। तो मार्केट में कैसे आपकी आइसक्रीम मिलती है? हमारी ऑर्डर पे हर वक्त रहती है, जो ऑर्डर देता है हम आइसक्रीम तुरंत दे देते हैं। यानी कि आपको कोई ऑर्डर दे, आपके फ़ोन पे कोई फ़ोन करे, या फिर आपको किसी तरीके से आपकी कोई वेबसाइट हो उससे संपर्क करे तो आप उसको ऑर्डर? हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रिक की गाड़ी है सप्लाई देने के लिए, और कोई ऑर्डर अगर करता है हम तुरंत ऑर्डर पूरा करते हैं। यानी कि मलिहाबाद से सीधे डायरेक्ट लखनऊ? जी हाँ, लखनऊ में तुरंत 1-2 घंटे के अंदर आइसक्रीम मिल जाती है आराम से। कितने सालों से कर रहे हैं आप? हम ये कर रहे हैं 2019 से। आज हो गया 2023, यानी कि 4 साल। 4 साल हो गए। हाँ, हम 18 साल की उम्र से कर रहे हैं। मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो इस समय हम लेबुआ में हैं। लेबुआ में 1936 को लेकर के जो मैम की एक थीम है, जहाँ पे आप ये पूरा देख रहे होंगे, ये जो पेड़ है, पेड़ को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वृक्षों की सुरक्षा के साथ साथ में यहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट को बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी गया है। जैसे कहते नहीं कि बहुत से लोग हैं रेस्टोरेंट बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए पेड़ों को काट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट के साथ साथ में पर्यावरण का भी जो है ध्यान रखा गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हम किसी चीज़ की अगर सुंदरता को निखारना चाहें तो हम किसी को काट नहीं सकते हैं, हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे मैंगो फेस्टिवल थीम को लेकर के हमारे साथ में ज्योत्सना मैम जी हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक माहौल तैयार करा लखनऊ में, जो लखनऊ फार्मा मार्केट को जो है प्रमोट कर रही हैं, लखनऊ के जो फार्मर्स हैं उनको प्रमोट कर रही हैं। तो मैम आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया अर्चना जी। आप लोग भी बहुत फार्मर्स को और हम सबको सपोर्ट देते हैं। हर इवेंट में आप इतनी अच्छी तरह से हर इवेंट को कवर करते हैं और दर्शकों तक हमारा न्यूज़ पहुंचाते हैं कि कैसे वो फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। आपका जो थीम रहता है या फिर जहाँ पे आप अपनी मार्केट लगाती हैं, मैंगो फेस्टिवल मनाती हैं, वहाँ का पर्यावरण और थीम बहुत अलग होता है, ये हमने देखा है। तो उसके बारे में क्या? देखिए, अब इन्वायरमेंट को लेके जो क्लाइमेट क्राइसिस है, ये अब क्लाइमेट इमरजेंसी हो गई है। #क्लाइमेट इमरजेंसी आप सर्च करिए। अब देखिए, जब जून में भी इस टाइम तो बारिश मॉनसून आ जाती है। हर साल मॉनसून डिलेड होती है, इस साल समर डिलेड था। हर सीज़न के क्रॉप्स पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें, हम पर्यावरण और धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में सोच के हर काम करें। तो हम उन्हीं ब्रांड्स के साथ, उन्हीं लोग के साथ कोलैबोरेट करें जो पृथ्वी के बारे में और पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। आज मेन्यू में क्या क्या था मैम?
तो देखिए आज मैंगो फेस्टिवल की आखिरी जो फेस्टिवल की सेलिब्रेशन थी आज लेबुआ होटल लखनऊ मॉल एवेन्यू में। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पहले मैंगो ब्रंच था, 12 बजे से लेके 4 बजे तक चलता रहा क्योंकि लोग आते रहे। और हम डिज़र्ट से फिर बैकवर्ड्स चलेंगे क्योंकि जो सबसे अच्छी चीज़ एक तो जो आप रेंज में खाते हैं मालपुए, मुझे हमेशा याद आती है अपने नानी के घर की, जब गर्मी की छुट्टियों में बारिश आती थी और हम मालपुए खाते थे। तो आप समझिए मालपुए में मैंगो इन्फ्यूजन, रॉ ग्रेटेड मैंगो, मीठे मालपुए में मज़ा आ गया। और एक कम मीठा मैंगो का कलाकंद। और फिर बिल्कुल वापस जाइए सूप तक, जो थाई एक मैंगो रॉ मैंगो सूप था, जैसे कोकोनट करी मैंगो सूप हो तो होता ही है मैंगो का। अब हर चीज़ जैसे अवधी अमिया का गोश्त लेके, रॉ मैंगो और चिकन सैलेड को लेके, मैंगो सुशी। तो आज लेबुआ का मेन्यू अभी एक पूरे हफ्ते तक 2 जुलाई तक उनके पास ये मैंगो थीम्ड ये ब्रंच और आला कार्ट मेन्यू रहेगा। ये हम 1936 पहले अजरक रेस्टोरेंट में हमने ब्रंच के बारे में बात की, और अभी हम 1936 ये बहुत ही सुंदर इटालियन रेस्टोरेंट में है। कोल्ड गज़पाचो मैंगो सूप से लेके चिया सैलेड के, चिया के साथ सीड्स के साथ मैंगो डिज़र्ट्स, मैंगो के रिजोटो, श्रिम्प और चिकन ग्लेज, मैंगो ग्लेज के साथ, बहुत ही अलग अलग ब्रुशेटा मैंगो साल्सा के साथ, बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही लजीज मैंगो के आपको यहाँ खाने मिलेंगे लेबुआ में। लेबुआ में जिस तरीके से मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और ज्योत्सना कौर जी जैसे लेबुआ में नहीं है, सनत कदा में भी है, चाहे आपका जो है माधव उद्यान में है, माल में, तो उनको मैंगो फेस्टिवल को लेकर के वो पूरा जून के महीने में उन्हें पूरा सेलिब्रेशन किया। जैसे हम लोग दीपावली या होली या रक्षाबंधन 15 अगस्त या 26 जनवरी का फेस्टिवल मनाते हैं, तो उन्होंने भी एक यादगार माहौल बनाया है मैंगो को लेकर के, मैंगो फेस्टिवल थीम को लेकर के। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि आज लेबुआ में क्या खास है। तो जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ज्योत्सना मैम के द्वारा, तो मैम ये बताइए ये जो स्टॉल लगा हुआ है तो इसके बारे में क्या खास है? तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर, हर आम के बॉक्स से लेके आम का कलर पूरा एस्थेटिकली डिस्प्लेड। ये देखिए जो हज़ारा ऑर्चर्ड ने कितना सुंदर बॉक्स बनाया है। तो फाहद भाई बताइए इसके बारे में आपके। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फ़ाहद फ़ारूकी। ये मैम एक्चुअली यही हमारे बाग का नक्शा है और वही हमारे बॉक्स के ऊपर है। तो जब आप हमारा बॉक्स खरीदते हैं तो आप हमारे नक्शे पे इसके सहारे आप हमारे बाग तक पहुंच सकते हैं। सर ने ये अपने जो बॉक्स के जरिए गूगल मैप को फेल कर दिया, अब बिना गूगल मैप के द्वारा ही आप इसके सहारे आप पहुंच सकते हैं सर के बाग तक का। और ये जो आम रखे हैं तो यहाँ पे तो आप तो इसका लुत्फ उठा ही रहे हैं, साथ में ये मैप के द्वारा जा करके इनके बाग में भी आप जो है आम का जो लुत्फ उठा सकते हैं। तो सर कहाँ से आए हैं आप? जी हम आए हैं लहरपुर से। जी हमारे बाग का नाम है हज़ारा बाग और इसमें तकरीबन 150 वैरायटीज़ हैं आम की अलग अलग। और जी और वो सब अपने में जो हैं वो यूनिक है, माने वो विश्व में केवल एक ही पेड़ है। तो जब उसके अंदर कोई पेड़ मरता है तो एक दुनिया से एक वैरायटी जो है वो लुप्त हो जाती है। तो इसकी वजह से हम लोग इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। और दर्शकों को कुछ नाम बताइए जो जिन्होंने सुने ना। आप नाम की बात करिए, मैं दर्शकों को दिखाता हूँ ऐसे ऐसे आम जो उन्होंने कभी देखे ना हो, तो नाम तो उसके पीछे आ ही जाएगा। ये हमारा आम है, इसका नाम है 1.5 सेरा। सेरा लग भी रहा है सर, 1.5 लगभग 2 किलो का ये आम होता है। 2 किलो का आम है और अभी ये पूरी तरीके से मैच्योरिटी पे नहीं आया है, तो जी हाँ बड़ा नहीं हुआ है, अभी पूरा साइज नहीं आया, तो इसका नाम है 1.5 सेरा। पक जाता तो कितने किलो का हो जाता है? 1.5 सेर का, सेर छिटाक वो वाला सेर, तो 1.5 सेर का आता है। ये हमारा आम है, इसका नाम है करेला। तो देखिए करेला लोग खाते हैं तो उनको कड़वा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो आम है इसका नाम करेला है, मीठा लगता है। लेकिन वो दिखने में करेले जैसा है, खाने में करेले जैसा नहीं है, खाने में आम जैसा है। देखिए करेले जैसा दिख रहा है आपको, तो ये करेला आम। और कितनी वैरायटी लेकर के आए हैं? हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर तकरीबन 12 वैरायटीज़। ये है हमारी वैरायटी, इसका नाम है केला। बहुत ही सुडौल और बड़ा लंबा होता है और खाने में अति स्वादिष्ट और खुशबू भी उतनी अच्छी। उसके अलावा ये देखिए हुस्नारा, ये हमारा आम है, ये गुलाबी।
तो चूंकि इसके ऊपर लाली नहीं है, इस पर गुलाबी कलर है, ऐसा लगता है दूर से जैसे आड़ू रखा हुआ है, और इसका नाम है गुलाबी। तो इस तरीके की हमारे पास भिन्न भिन्न वैरायटियाँ। मेरे पास एक आम है, अब मैं दर्शकों को सुंघा तो नहीं सकता हूँ, वरना जी ज़रूर। इसका नाम है बिल्हा। ये दिखता आम के जैसा है और जब आप इसे खाएंगे तो आपको लगेगा जैसे पत्थर बेल आप खा रहे हैं, तो इसके अंदर बेल का फ्लेवर है। इसी तरीके से एक हमारे पास आम है जिसका नाम है पत्थर चटा। तो उसका ये है कि जैसे लगता है कि दो पत्थरों के बीच में उस आम को रख दिया गया, बिल्कुल पतला सा और उसकी उससे भी पतली गुठली, और खाने में अति स्वादिष्ट। अच्छी बात है। देखिए, इसको कहा जाता है कस्टोडियन फार्मर्स। ये जो फार्मर्स हैं ये नॉर्मल फार्मर्स नहीं हैं, ये रेयर कस्टोडियन वैरायटीज़ हैं, जो ये वैरायटी और कहीं नहीं होती है, सिर्फ यहाँ आपको इस ऑर्चर्ड में ये वैरायटीज़। तो इनको संरक्षण का काम है। हाँ, इनको बस संक्षेप इनको रखना, इसको चाय रखना, इनको ये बहुत ही बड़ा काम है जो कर रहे हैं। तो हम इन कस्टोडियन फार्मर्स को सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर ये बताइए, ये सब जो आपका रखा प्रोडक्ट, ये भी आम से जो कच्चे आमों की उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो बहुत लेट तक की चलती हैं। जब तमाम आम पक जाते हैं तब भी हमारे पास कच्चे आम की वैरायटी होती हैं। तो हम ये समझिए कि महीने 1.5 महीने तक की आम का अचार डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कच्ची वैरायटी तब तक की के लिए, हमारे पास अगस्त तक की वैरायटी है आम की। तो उन आमों का क्या किया जाए, उनके लिए हमने क्या किया है, हम अपनी सरसों उगाते हैं, हमारा अपना आम होता है, बाकी जितनी मिश्रित होती है वो बाहर से खरीदते हैं, और कोल्ड प्रेस सरसों होती है हमारी, तो उन दोनों को मिलाकर हम अपना अचार बना लेते हैं। ये आपके सामने है हमारा। आगे भी हम आपको लेके चलते हैं, अगले आपके जो है स्टॉल पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग वैरायटी के आम रखे हुए हैं, जैसे ये वैरायटी आप देख रहे हैं, ये अलग वैरायटी है। मैम के हाथ में जो है वो अलग वैरायटी है। तो देखिए, ये हमारे ऑर्चर्ड के आम हैं। हबीबुल्ला एस्टेट के ऑर्चर्ड सैदनपुर गांव में है, बाराबंकी के पास। ये यहाँ से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और ये हमारी दादी ने ये बाग लगाया था। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही खासुल खास इसको कहा जाता है, खासुल खास। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है, बिल्कुल खास खुशबू है। लंगड़ा तो और चौसा दशहरी तो है ही, लाल बेबहा। अब सब जो सबसे लाल वाले थे वो तो सबने खा लिए, थोड़े से ये भी लाल होते हैं, और सिंदूरी भी लाल होते हैं जब पके होते हैं। इन पे भी ये पिंकिश रेडिश कलर होते हैं। ये सब बीजी चूसने वाले आम होते हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं। ये भी दिल पसंद आम है। और लाल बेबहा और एक हुस्नारा, ये हमारी दादी जिन्होंने इस बाग को लगाया था, बेगम हामिदा हबीबुल्ला, उनके फेवरेट मैंगोज थे। और यहाँ भी हमारे पास करीब 25 वैरायटी आम के अलग अलग हैं। इलाहाबाद से आया हूँ, भदेसर मऊगांव। लेकर के आए आज यहाँ? हमारे पास यहाँ पर 3 वैरायटीज़ यहाँ मौजूद हैं। जो 3 वैरायटी हमारे पास हैं, जिसमें एक दशहरी है, दूसरा एक हमारा चौसा है, और तीसरा एक हमारे यहाँ बीजू आम उगाया था जो अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है, ये बेनामे है। काफ़ी बड़ा भी है। हाँ, काफ़ी बड़ा है। इसमें 2 तरीके के आम हैं। एक आम मैंने बैगिंग कराई अब की बार बागों में, तो ये बैगिंग वाला आम जो बिल्कुल भूरा सा दिख रहा है, और ये हरा जो आम दिख रहा है ये बिना बैगिंग का है। तो ये अंतर है, क्योंकि इस तरीके से हमने बागों में आम में बैगिंग कराई, और बैगिंग कराने का फ़ायदा ये हुआ, जो रिज़ल्ट आया कि आम में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं वो कीड़े मकोड़े नहीं लग रहे हैं, और आम बिल्कुल साफ़ सुथरा, और आम में टाइटपन है। जो टाइट आम रहता है, जैसे बिल्कुल पत्थर जैसा आम है, मजबूत, पकने के बाद भी बहुत टाइट है। ये चीज़ देखने को तब मिलता है जब आम को काट के देखा जाता है। अगर आप थोड़ा कैमरा नज़दीक करेंगे मैम तो मैं दिखा सकता हूँ इस चीज़ को, कि जैसे आम तरीके से बागों में आम जो इस समय जो मार्केट में बिक रहा है, तो आम काटो तो दशहरी आम अंदर गला सा निकलता है। लेकिन जो ये बैगिंग वाला आम है, ये बैगिंग वाले आम को अगर काटा जा रहा है तो इस तरीके की आप बर्फ़ी की गठिया जैसे आप काट सकते हो। ये देखिए बैगिंग वाला आम है। तो ये गिरजा शंकर मौर्य जी हैं, ये भी इनके साथ बहुत फार्मर्स जुड़े हुए हैं। तो मौर्य जी बताइए। जी नमस्कार, मैं गिरजा शंकर मौर्य। असल में क्या है, हम लोगों ने जो काम किया वो एक नेचुरल फार्मिंग पर काम कर रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक जो बागवानी है, प्राकृतिक खेती है, उन सब में क्या अच्छा हो सकता है उस पर हम लोगों ने प्रयास किया। तो उसमें हमने पूरा मल्टी लेयर ढांचा बनाया। सबसे पहले कि मैंने अपने 2017 में श्रीमान सुभाष पालेकर जी लखनऊ आए, उनसे मैंने प्राकृतिक खेती सीखी। सीखने के बाद में फिर मैं अपने खेत में शुरुआत किया। शुरुआत में सबसे पहले मैं ये आया कि धान गेहूं में कैसे अच्छा लाभ लिया जा सकता है, किसान कैसे और आगे बढ़े।
तो उस पर हमने पूरा सह फसली का एक पूरा ढांचा बनाया, जिसको बेड और नाली और आच्छादन पूरा एक ढांचा बना करके उसको जब आगे सर्वाइव किया तो गाँव के किसानों को लगा कुछ अलग हो रहा है, तो उसको देखना शुरू किया और मैं थोड़ा सा और आगे विकास करके गया तो मैं पूरा मल्टी लेयर पे गया। मल्टी लेयर में क्या होता है कि एक साथ में एक खेत में 14 से 16 फसलें की जा सकती हैं, जिसमें आपका 3-4 मेल के फल होंगे, 3-4 मेल की सब्जियां होंगी, 2-3 मेल के मसाले होंगे, 2-3 मेल की दालें होंगी। तो एक पूरा एक होलिस्टिक मॉडल बनता है और वो मॉडल इतना सक्सेस हुआ कि आज पूरे देश से हमारे एक फार्म पर देखने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर एक दिन का पिकनिक मनाते हैं पूरे परिवार सहित। और एक पर्यटन के जो अभी पर्यटन मंत्री जी के द्वारा पर्यटन का एक ढांचा बनाया गया है, उसमें एक पर्यटन के रूप में हमारे यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। और साथ में एक उद्देश्य यह है कि जो नेचुरल, अब ये जो आम है हमारा पूरा जहर मुक्त है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। जबकि कोई केमिकल नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर वो जाएगा तो वो उसका जो केमिकल जिसकी वजह से आज कैंसर जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं उनसे बचाव हो सकता है। और बचाव होगा तो उनसे हमारा जो पैसा, किसान का जो पैसा है वो भी बचेगा। और साथ में जो हमारी लागत लग रही है खेत में, वो लागत हमारी बहुत डाउन हो जाएगी। एक साथ में कई सारी फसलें होंगी, आय हमारी बढ़ेगी तो किसान भी समृद्ध होगा। इस ढांचे को लेकर के हम लोगों ने 2017 में काम शुरू किया। 2020 में एक राष्ट्रीय गौ उत्पादक संघ बनाया, एक संगठन जो बनाया, उस संगठन में किसानों को जोड़ा। पूरे देश के इस समय लगभग 200 से प्लस किसान और ऐसे कई स्टेट और उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जनपदों के किसान इससे जुड़े हुए हैं, जुड़ करके उसका लाभ ले रहे हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि नेचुरल फार्मिंग बढ़े और किसान आगे उस पर सर्वाइव हो। जहाँ पर कुछ समस्या आ रही है मार्केटिंग की, तो उसमें भी हम लोग पूरा काम कर रहे हैं कि जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता किसान के डायरेक्ट खेत पर आएगा, देखेगा, समझेगा और वहाँ पर एक दिन परिवार के साथ घूमेगा। एक जो कल्चर हो गया है कि शहर में बच्चा रह रहा है, उसको ये नहीं पता है कि परवल का पौधा कैसे होता है, ब्रिंजल का पौधा कैसा होता है, आम के पौधे पर आम तोड़ना, अमरूद के पौधे पर आम तोड़ना। तो एक वो आ करके पिकनिक के तरीके से मनाएगा और पूरा आनंद ले, ऐसा एक ढांचा भी बना रहे हैं। साथ में सभी लोग एक जैसे फैमिली डॉक्टर बनाते हैं वैसे ही फैमिली किसान बनाएंगे, किसान भी सर्वाइव होगा और लोगों का अच्छा स्वास्थ्य भी होगा। तो जोशना जी ये बताइए, जैसे वहाँ तो हमने इतने सारे मैंगोज देखे, अब ये इन मैंगोज में क्या खास है? तो आम की अगर आप वैरायटीज यहाँ देखें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के पास 800 वैरायटी आम की हैं। आज यहाँ हमारे पास करीब 100 वैरायटी है। ये पर्पल टॉमी एटकिन से लेके नाजुक बादाम किस्म नाम की भी एक किस्म है यहाँ, गुलाब जामुन, हाँ जी, कलुया, गुलाब खास, देसी अचार वाला, इतने सारे अलग अलग, देसी गोला आप देख सकते हैं, सुर्खी। तो इतने अच्छे अच्छे वैरायटीज जिसकी आप खुशबू, उसकी बिल्कुल एक अलग पहचान होगी। तो ऐसे आम लोगों ने देखे ही नहीं होंगे, हर आम खास है। तो आम की खुशबू को लेते लेते और आम की खुशबू के साथ खींचते खींचते कुछ लोग भी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो सर आपका नाम क्या है? हम बताना चाहेंगे, इनकी तारीफ हम करेंगे। ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये के गुप्ता जी हैं, ये नाबार्ड के CGM रहे हैं। और जब हमने फेस्टिवल की शुरुआत की 2013 में, तब से वो हमें एडवाइस कर रहे हैं और अभी भी हमने इनको रोका हुआ है। वो ये हमारे एडवाइजरी बोर्ड पे हैं और हमें ये आगे भी एडवाइस करते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो मैंगो फेस्टिवल हो रहा है? देखिए, मैंगो फेस्टिवल तो मैंगो और उत्तर प्रदेश ये दोनों अपने आप में ऐसे जुड़े हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में आम की जो किस्में हैं वो और दूसरे कहीं भी नहीं मिलेंगी। एक ही प्रदेश में इतनी सारी किस्में हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग हमारे जो बागवान लोग हैं वो आम की फसलें पैदा कर रहे हैं। ऐसा कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। एक प्रदेश में लीजिए तो एक तरह के या दो तरह के आम मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत वैरायटी है। तो ज्योत्सना मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे फार्मर्स को आगे प्रमोट करती हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आम हो रहे थे, लोकली कंज्यूम हो रहे थे, इसका कहीं एक्सपोर्ट मार्केट या बाहर दूसरी जगह लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं था, हमारे मैंगो ग्रोअर्स में भी और सरकारी स्तर पर भी। तो हम लोगों ने 2013 में ये इनिशिएटिव शुरू किया कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग एग्जीबिशन लेके आएँ और मैंगो फेस्टिवल के तरीके से इसको करें। तो 2013 में हम लोगों ने शुरुआत की थी। एक बड़ी सूक्ष्म शुरुआत हुई थी ज्योत्सना जी के ऑर्चार्ड्स में, मैंगो गार्डन में। तो वो एक शुरुआत थी और आज एक ये कार्य जो बहुत बड़ा रूप ले चुका है।
तो मैं ज्योत्सना जी की ये तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने लग के इस काम में बहुत ध्यान दिया है। पहले सिर्फ हमारे साथ कुछ फार्मर्स थे, कुछ जो बागवान लोग हैं वो लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का वो भी हमारे साथ जुड़ा। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी उन्होंने जब देखा कि इतने बड़े पैमाने पर ये काम शुरू हो रहा है तो वो लोग भी जुड़े। और CISH अब ज़्यादा हमारे फेस्टिवल को योगदान कर रहा है, नई नई आम की वैरायटीज़ को लेके आने में और पूरी सब जगह से करके। तो मैं कहना चाहूँगा कि ज्योत्सना जी के एक केंद्रीय प्रयास ज्योत्सना जी के ही हैं अभी भी, और वो चलते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे इस मैंगो फेस्टिवल का फ़ायदा हुआ है कि बागवान जो हमारे प्रदेश के कोने कोने में बैठे हैं उन लोगों को यहाँ आके अपनी वैरायटीज़ दिखाने का मौका मिला है। वैरायटीज़ दिखाने के साथ साथ उनको भी CISH से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से या उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की तरफ से भी बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं, जिससे उनको पता लगता है कि भाई कहाँ कहाँ मार्केट है, कैसे वो अपने आम को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी सब अच्छे से हमारे बागवान लोगों को मिलती है। तो ये प्रयास एक अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि ये और अपने बड़े रूप में आगे भी चलता रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैम आम तो है ही है, आम के अलावा और क्या खास है? तो ये देखिए राधेश्याम दीक्षित जी के ये सब फार्म्स के प्रोडक्ट हैं। ये आप हल्दी की खुशबू लीजिए और थोड़ी सी जब हल्दी हम लेके अगर अपने हाथ पे डालते हैं, एक्चुअली अगर हमारा खाना हमारी मेडिसिन नहीं होगा तो फिर मेडिसिन ही हमारा खाना बन जाएगा। अब ये हल्दी से हमारे हाथ पे कोई भी कलर नहीं आता है और इसको जब हम खाते हैं ये तो सबसे प्योर और अच्छा सब्सटेंस है जब आपको प्योर हल्दी मिलती है। बताइए दीक्षित जी। देखिए क्या है कि हल्दी में जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी है वो करक्यूमिन से आती है। वो करक्यूमिन जो है CNC 30 कैप्सूल में एक अमेरिकी कंपनी पेटेंट करा के वो कैप्सूल देती है। तो जो गांठ हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, कोई घाव लग जाता है तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है और हम वो कैप्सूल खाते हैं। बहुत महंगा। पहले हमारे दादी नानी जो है वो कच्ची हल्दी पीस करके पकाती थी और वो हमारी सेहत के लिए अच्छी थी। तो हमारे जितने भी किसान हैं वो CISH की टेक्नोलॉजी में हल्दी को उबाले के बजाय वो चिप्स बनाकर उसको सुखाते हैं और उसको पीस करके तब तैयार करते हैं। तो ये कच्ची हल्दी हो गई। इसी तरह चूंकि हम लोग एक राष्ट्रीय गौ उत्पादक संघ है जिसमें प्राकृतिक कृषकों का ये समूह है। ये प्राकृतिक कृषक गौ आधारित खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती। उसी से आम की फसल भी करते हैं। आम की फसल के नीचे हल्दी की फसल करते हैं। वो हल्दी जो है उनको सस्टेनेबिलिटी देती है और उसके साथ में आम के बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आम के पापड़ इन्होंने बनाए हैं। ये हमारे प्रवेश मौर्य जी हैं, ये किसान हैं। ये आम के पापड़ हैं। तो जो लोग एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी चाहते हैं आम के मौसम में ख़त्म हो जाने के बाद भी, तो अपने बैग में रख सकते हैं। एक पीस निकाला और आपने खा लिया, जिसे अमावट भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने छोटे फॉर्म में बना दिया। तो ये आम का पापड़ बना रहे हैं। ये कच्चे आम का और पक्के आम का दोनों पापड़ है ताकि लोगों को मीठा और खट्टा दोनों। ये कच्चे आम का है और ये पके आम का है। तो आम का पापड़ है, इसको आप खा ले सकते हैं। और जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जिनको कब्ज़ की बड़ी परेशानी रहती है वो मिलेट्स खाएं। ये 5 मिलेट्स हैं। अगर मिलेट्स को एक मुट्ठी कोई भी व्यक्ति रोज़ खाता है तो एक तो जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में वो सब मिल जाते हैं। दूसरा इसमें फाइबर ज़्यादा होता है तो पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। और जब पाचन अच्छा होगा तो गैस नहीं बनेगी। गैस नहीं बनेगी तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो ठीक काम करेगी, यानी शरीर ठीक काम करेगा और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। दूसरा, चीनी बहुत बड़ी दुश्मन है। सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक जितने लोग छोड़ सकते हैं उसे छोड़ दें। नमक का ऑप्शन ये है कि लोग पूछते हैं खाएं क्या, तो उसकी जगह आप जो रॉक सॉल्ट है जिसे सांधा नमक कहते हैं, लाहौरी नमक पीला पिंक वाला, उसे खाएं। और जो चीनी है उसकी जगह ये प्राकृतिक गन्ना जो है उससे प्राकृतिक तरीके से बना हुआ गुड़ का बूरा है। इसको आप चाय में डालें, इसको कॉफ़ी में डालें, इसके शरबत बनाएं, इससे खीर बनाएं, इससे आप कुछ भी बनाएं तो ये आपको बेस्ट वैल्यू देगा और कंप्लीट न्यूट्रिशन देगा। जो आयुष विभाग है उसने गुड़ को एक औषधि मान लिया है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें पोटेशियम भी है। तो ये कंप्लीट एक न्यूट्रिशन देने के लिए हम लोग प्राकृतिक रूप से जैगरी पाउडर और गुड़ का उत्पादन करते हैं।
साथ में अपने घर के अंदर आप तमाम तरह का जो धूप जलाते हैं उसमें टायर का बूरा होता है और जले हुए डीजल को मिलाया जाता है, जिसकी वजह से कालिक जनरेट होती है। हम लोग ये प्राकृतिक धूप बनाते हैं जिसमें जड़ी बूटियां होती हैं, देसी गाय के गोबर के कंपोनेंट इसमें होता है और साथ में जड़ी बूटियों से खुशबू होती है। तो ये जलाएंगे तो इससे कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती है। कोई इसको जांचना चाहे तो कॉस्मिक मीटर्स ने, वैज्ञानिकों ने इसे जांचा भी है, उससे आपके घर में ऑरा बढ़ अच्छी होती है। और इसी तरह ये धूप हवन कप है जिसको जला करके आप एक जला लेंगे रोज़ तो आपके घर के अंदर अच्छी सुगंधी भी होगी, वातावरण भी पॉजिटिव होगा, निगेटिविटी दूर होगी। और साथ में अगर सेहत के लिए अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये प्राकृतिक साबुन है, ये चंदन वाला है, ये चारकोल सोप है और ये एलोवेरा सोप है और इस जड़ी बूटियों के साथ में मिला हुआ सोप है। तो इस तरह के साबुन लगाएंगे। और बहुत सी हमारी दीदियाँ, बहनें, बेटियां जो है वो फेस पैक लगाती हैं, तो बाज़ार में जितने भी सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करते हैं वो बहुत हेवी केमिकल है, इसलिए स्किन में समस्या आती है, रैशेज होते हैं। इसलिए फिर मॉइस्चराइजर लगाइए और पैसा आपका चला जाता है। तो ऐसा पैसा आपके बचे, इसलिए हम लोग कम खर्चे में अच्छे फेस पैक और अच्छे साबुन हैं जो चलते ज़्यादा हैं, घिसते कम हैं और वैल्यू फॉर मनी भी देते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग 30 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में, मैं तो लखनऊ से हूँ लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं सारे किसान 30 जनपदों में उत्तर प्रदेश के काम कर रहे हैं। लखनऊ में काम कर रहे हैं, कानपुर में हैं, जौनपुर में हैं, वाराणसी में हैं, लखीमपुर में हैं, सीतापुर में हैं, प्रतापगढ़ में हैं, रायबरेली में हैं। ऐसे अलग अलग जगहों पर सारे किसान काम कर रहे हैं और उनके उत्पादों को हम लोग यहाँ लेकर आए हैं ताकि सब इससे वाकिफ़ हो सकें। हमारे किसानों ने आम भी के अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए हैं और भी तरह के उत्पाद उन्होंने बनाए हैं। तो लेबुआ में जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, मैंगो फेस्टिवल के साथ साथ में शाम गज़ल की भी तैयारी करी गई है। तो ज्योत्सना जी थोड़ा शाम गज़ल के बारे में बताइए। तो आज सारे सेंसेस को आम के मज़े में एंगेज करने के लिए डॉक्टर प्रभा श्रीवास्तव एक गज़ल सिंगर है, नॉर्थ इंडिया की फाइनेस्ट वुमन गज़ल सिंगर है। ये एक डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन है और बाय पैशन ये आर्टिस्ट हैं। तो डॉक्टर के साथ साथ में एक गज़ल भी आप गाती हैं, यानी कि सिंगर भी है। तो मैम ये बताइए, डॉक्टरी करते करते गज़ल के कैसे आपको? देखिए, डॉक्टरी मेरा प्रोफेशन है और पैशन मेरा सिंगिंग रहा है शुरू से, और स्पेशली गज़ल्स। और लखनऊ तो पहचाना ही जाता है, गज़ल्स एक इसकी हेरिटेज है एक तरीके से। तो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, स्पेशली फ़ीमेल जॉनरा में, जो फीमेल्स में ये चीज़ ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो मैं इसको वापस लाना चाहती हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया कहूँगी ज्योत्सना का, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और ये आम का जो पूरी इसकी जो मिठास है, वो खुशबू है, वो शायद मेरी आवाज़ में घुले और लोगों तक पहुँचे। तो फार्मर्स मार्केट से मेरा एसोसिएशन रहा है, लास्ट ईयर भी मैंने किया और इस बार भी। तो बहुत अच्छा, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत पसंद है। तो वही तो है मैम, जैसे मैंगो फेस्टिवल के साथ मनाते जैसे फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, जैसे रंगों का होता है या फिर पटाखों का होता है, तो यहाँ मैंगो का फेस्टिवल है। वैसे आपकी मीठी सी आवाज़ में लोग खो जाएंगे और मैंगो खाते खाते आपकी गज़ल में भी लोग लुत्फ़ उठाएंगे। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी? इसका सीधा कनेक्शन मिठास से है। जितनी मिठास इनके आमों में है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं अपनी आवाज़ में उसको उतार के लोगों के दिलों तक उसको पहुँचाऊँ, और वो हम बताएंगे, ज़रूर आएगी। पर आप ये बात बताइए, आम के साथ कोई गज़ल है, आम के साथ एसोसिएटेड? देखिए, 2 लाइन मैम। आम के साथ गज़ल, एक शायरी मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि कोई तो बात है इस आम में, कोई तो बात होगी इस आम की मिठास पे, वरना लंगड़े पे कौन मरता है। बहुत खूबसूरत। तो आम के साथ साथ में और भी कुछ यहाँ पे खास है। तो हमारे साथ में श्रुति जी हैं। तो श्रुति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आम के साथ में कुछ खास आप यहाँ पे लेकर के आई हैं, क्या क्या लेकर के आई हैं ग्राहकों के लिए? तो आम का मैं पिकल लेके आई हूँ। ये हम लोग की फैमिली ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो उससे ये पिकल बनाया जाता है और ये पिकल है। और हमारे बगीचे के आम भी हैं, दशहरी आम है। आम भी लेकर के? हाँ, बट मैं आम बेच नहीं रही हूँ, मैं आम ऐसे लेके आई हूँ, बट पिकल यस हम लोग बेच रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास रोज़ वाटर है, ऊद है, बीज वैक्स, सोप्स ख़त्म हो गए हैं अब सारे, लिप बाम्स बचे हैं, पेस्टो है। पेस्टो इटालियन रेसिपी होती है, बट हमने इसको इंडियन वे में बनाया है। इसमें हम ऑलिव ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल अपने फार्म वाला ही यूज़ करते हैं, गार्लिक यूज़ करते हैं और पीनट्स यूज़ करते हैं।
तो हम लोग आपको जिस तरह दिखा रहे हैं फेस्टिवल मनाया जा रहा है, मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लखनऊ फार्मर्स मार्केट के द्वारा मनाया जा रहा है, जहां की CEO हमारे साथ ज्योत्सना कौर जी थी, जिन्होंने पूरा अच्छी तरीके से यहां पे हमें बताया कि मैंगो फेस्टिवल को लेकर के उनकी क्या तैयारी। जैसे हमने आपको 20 तारीख को भी दिखाया, फिर 23 तारीख को भी दिखाया, आज 25 तारीख को। तो जून के महीने में उन्होंने पूरा मैंगो फेस्टिवल मनाया। पहले उन्होंने माधव उद्यान में मनाया, माल में मनाया, फिर उन्होंने सनत कदम में मनाया। आज वो बना रही हैं लेबुआ में उन्होंने कम से कम नहीं है तो 60 से ऊपर वैरायटी को यहाँ पे जगह दिया। साथ में मैंगो फेस्टिवल के साथ साथ में कुछ ऐसे प्राकृतिक प्रोडक्ट भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे लोग लखनऊ के नहीं पूरे देश के जो फार्मर्स हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम आज आपको लेकर के आए थे लखनऊ के लेबुआ में, जहाँ पे मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ज्योत्सना कौर जी के द्वारा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में, और हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत